नमस्कार। जब भी बात गुरु ग्रह की आती है, यानी जुपिटर या फिर देवों के गुरु बृहस्पति की जब भी बात की जाती है, तो अधिकतर आपने सुना होगा कि कहा जाता है ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रह है। ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है और हमेशा केवल और केवल शुभ ही करते हैं। इस बात में हालांकि कोई दोमत नहीं है कि गुरु जैसा शुभ ग्रह किसी भी रूप में अपना प्रभाव दे, उसके अच्छे परिणाम जीवन में अवश्य देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि गुरु के जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं और जहां गुरु बैठते हैं वहां पर व्यक्ति के जीवन में परेशानी अवश्य ही बनी रहती है, अवश्य ही उसको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि गुरु जैसा जो ग्रह है ये कोई छोटा ग्रह नहीं है। जैसे बाकी ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है कि सूर्य आग का गोला है, अग्नि कारक ग्रह है, मंगल भी एक गर्म ग्रह है, तो ये जहां बैठेंगे वहां गर्मी लाएंगे। शनि जहां है वहां संघर्ष चलाएंगे, मेहनत कराएंगे। राहु भ्रम उत्पन्न करेंगे, केतु रुकावटें देंगे। तो ये सब बातें अलग अलग ग्रहों से निकल के आती है। उसी प्रकार गुरु भी जो ग्रह है ये बहुत बड़े ग्रह है। आप अगर साइंस के दृष्टि से देखेंगे तो इसे क्षेत्रफल में तो बड़ा ही जुपिटर प्लेनेट, लेकिन ग्रेविटेशनल जो एक फोर्स है गुरु का वो बहुत ज्यादा है। और प्रभाव क्या निकलता है गुरु का कि वो जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, जो भी चीजें उसे अपने अंदर समाहित करने का काम करती है। इसीलिए गुरु ग्रह में भी आप देखोगे कुंडली के जिस भाव में गुरु होता है वहां पर उसका फोर्स और उसका बल उतना ज्यादा है कि वहां पर आप पाओगे कि एक प्रकार से उस भाव से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को नहीं दे पाती। वहां से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति के जीवन में हमेशा चलती रहती है। और ये कैसे चलती है मैं अभी आपको उदाहरण से बताऊंगा तो आप अपने जीवन में मैच कर पाएंगे। इसके अलावा भी और भी बातें गुरु से देखने को मिलती है कि गुरु जो ग्रह है ये ज्ञान का, बुद्धि का ग्रह। खैर, बुद्धि के लिए आप बुद्ध को भी देख सकते हैं, शिक्षा के लिए बुद्ध को देख सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान होता है, चीजों की समझ होती है, ये प्रभाव गुरु ग्रह में आता है। और इसीलिए आप पाओगे कि गुरु ग्रह जहां होता है वहां पर आप बहुत विचार करते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता वहां अवश्य से जुड़ी होती है। और इसे भी मैं अभी आपको उदाहरण से बताऊंगा तो आप मैच कर पाएंगे। क्योंकि गुरु ग्रह का जो एनर्जी है उसमें ज्ञान है। अब एक बात सीधी से निकल के आती है कि अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपको किसी बात की जानकारी है और कोई आपके बारे में, उस विषय के बारे में कुछ बोल रहा है आपको, तो आप कब तक चुप रहेंगे? एक समय तक तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको जानकारी और सामने वाला आपको गलत बोलेगा तो आप वहां विवाद करेंगे। वहां पर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके, जो भी अपना ज्ञान है उसका उपयोग करके आप बोलेंगे। तो ये प्रभाव गुरु में जरूर देखने को मिलता है। फिर अब वो, हालांकि मैंने कई बार बताया है कि गुरु के लिए दिया तले अंधेरे वाला प्रभाव तो आप कम से कम लागू कर ही सकते हैं। भले मैंने आपको एक सूत्र का खंडन करते हुए बताया था कि जो आपने सुना है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां पर उस भाव का नाश करते हैं, ये बात पूरी तरीके से गलत है। ये बात शनि की राशियों में जरूर लागू हो सकती है, वो भी अगर शनि से कोई कनेक्शन न बने तो। क्योंकि जो सूत्र ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है वो यही है कि गुरु अगर शनि की राशि में हो तो वो भाव का नाश करता है, तो उसे यहां लागू करना या कहीं भी भाव में, किसी भाव में भी लागू करना वो सही नहीं। अब पहले आप एक बात समझिए कि जैसा मैंने आपको बताया गुरु जहां है वहां परेशानी है। कैसी परेशानी है उसे भी थोड़ा समझिए। जैसे अगर आपने देखा कि गुरु अगर किसी व्यक्ति के लग्न में है, तो लग्न में है तो क्या होगा? लग्न स्वास्थ्य है, शरीर है, जीवन है। इसका प्रभाव गुरु का व्यक्ति को इन चीजों में परेशानी देगा। या तो जीवन में संघर्ष बहुत होगा, या फिर देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव है, परेशानियां हैं। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। यहां तक कि मैंने ये भी देखा कि भले दूसरा भाव कुटुंब का होता है, लेकिन लग्न में भी अगर गुरु बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं अवश्य होती है। पारिवारिक स्थितियों में व्यक्ति परेशान रहता है। खैर, ऐसा बोलना उचित तो नहीं, लेकिन भगवान राम की कुंडली में लग्न में गुरु दर्शाए गए हैं और वहां उनके जीवन में अगर मैं कहूं कि घर परिवार वालों की तरफ से परेशानी आई, वो खैर भगवान की लीला वो जाने। लेकिन एक रूप में अगर आप एक प्रैक्टिकल दृष्टि से नॉर्मल कथा के रूप में भी अगर देखें तो वहां अगर आप ये सोचे कि देखो परेशानी घर वालों की तरफ से आई है, तो ये गलत तो नहीं है। इसीलिए जिनके लग्न में गुरु होता है वहां देखने को मिलता है कि पारिवारिक सुख की अधिकतर कमी होती है।
पारिवारिक सुख का प्रभाव थोड़ा कम ही होता है, स्वास्थ्य का सुख भी थोड़ा कम मिल पाता है, स्वास्थ्य को लेकर के व्यक्ति परेशान होता है, या जीवन में संघर्ष इतना होता है कि व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, सुखों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। दूसरे भाव में होगा तो आप लागू कर पाएंगे धन को लेकर, कुटुंब को लेकर, कि धन को लेकर परेशानी रहे। भले गुरु के लिए ये बोलता है कि गुरु बढ़ाने वाले, फैलाने वाले ग्रह है, तो कई बार बोलते हैं कि लग्न में गुरु होगा तो व्यक्ति मोटा होगा, बहुत शरीर फैला हुआ होगा। हालांकि ये बातें मैंने हर बार लागू होती नहीं देखी। कई बार गुरु अगर लग्न में बैठे हैं, जल तत्व की राशियों में है, तो ज्यादा प्रभाव आता है, मोटा होने का प्रभाव बढ़ता है। लग्नेश अगर जल तत्व की राशि में है तो प्रभाव आ सकता है गुरु के लग्न में होने पर। तो ये बातें जरूर है यहाँ पर। तो इसीलिए क्या है कि हर बार ये बोलना कि गुरु जहां है वहां बढ़ाएंगे, जैसे दूसरे भाव में गुरु है तो व्यक्ति को बोले बहुत धन होगा, अमीर होगा, ये बात उतनी उचित नहीं। एक हाँ, बाहर से जैसे गुरु क्या है, दिखावे वाला प्रभाव गुरु में नहीं है, लेकिन गुरु जहां होते हैं वहां लगता है कि बहुत चीजें हैं इसके पास। तो लग्न में है तो अन्य सोचेंगे कितना अच्छा सम्मान है, कितना बढ़िया जीवन है इस व्यक्ति का, और व्यक्ति को भी पता है कैसा जीवन है। दूसरे में है तो अन्य को सोचे लगेगा कि बहुत धन है इस व्यक्ति के पास, इसको कोई समस्या नहीं कभी भी, लेकिन कैसा धन है, कितना धन है, ये इसे ही पता है। तो गुरु जहां है वहां लगता है कि बहुत है इसके पास, लेकिन कितना है वो व्यक्ति खुद जानता है। और फिर जहां होगा वहां परेशानी है, दूसरे में होगा तो धन को लेकर, कुटुंब को लेकर, वाणी को, खान पान को लेकर के परेशानी है। और तर्क वितर्क वाली बात मैंने कही ना, तो आप इसे लागू करिए। जैसे लग्न में है, लग्न में है तो आप क्या देखोगे कि व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर किसी ने कुछ कहा, व्यक्ति को जानकारी होगी, पता होगा सब बातें, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी ने कुछ कहा तो व्यक्ति वहां पर अपनी तरफ से कुछ बातें बोलेगा कि नहीं ऐसा थोड़ी है, जो मेहनत कर रहा है। मतलब जैसे मान लो एक नॉर्मल किसी बीमारी की बात करी, या कहा कि माइग्रेन, सिर दर्द वगैरह जो है उसकी बात करी। अब व्यक्ति को बोला कि देखो आप मोबाइल चलाते हो, आप ज़्यादा टीवी देखते हो, आप ऑनलाइन चीज़ों से जुड़े हुए हो, तो ज़्यादा मात्रा में इनमें जुड़ने के कारण आपको माइग्रेन की समस्या है, आपको आंखों में दिक्कत हो रही है, इत्यादि बातें कही। फिर वो व्यक्ति तर्क देगा, नहीं ऐसा थोड़ी है, वो देखो वो व्यक्ति, वो तो कोई मोबाइल नहीं चलाता, वो तो कोई वो नहीं करता, वो तो अपना काम करता है शांति से, उसको क्यों माइग्रेन है। तो ऐसे तर्क व्यक्ति देने का प्रयास करेगा। अगर लग्न में है तो स्वास्थ्य से जुड़े तर्क देगा, अगर दूसरे में है तो धन से जुड़े हुए, खान पान से जुड़े हुए। अगर व्यक्ति कुछ खा रहा है तो बोलेगा कि नहीं मैं अकेला खा रहा हूँ क्या, बाकी सब भी तो खा रहे हैं। ये दूसरे भाव में क्या, मुझे हमेशा अपना उदाहरण कई बार लगता है कि मैं भी तो वही करता हूँ। कैसे कि दूसरे भाव में और बाकी ग्रहों के कनेक्शन के चलते क्या होता है कि मैं अपनी कुंडली की बात करूं तो दूसरे में गुरु है। अब उससे होता क्या है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे भोजन करता हूँ, नॉर्मल तेज तेज भोजन नहीं करता, नॉर्मल थोड़ा अन्य की गति से थोड़ा धीमा होगा भोजन करने का, जो स्पीड होगी, गति होगी। तो अन्य बोला करते क्या धीरे धीरे खाया करता है, क्या धीरे धीरे खाता है। अब अगर कोई बड़ा बोले तो मैं ज्यादा कुछ तो बोलता नहीं हूँ उसमें, लेकिन अगर जैसे किसी ने बोला तो मैं मन में सोचता हूँ कि आप अगर दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, तो किस लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ 2 समय आपको अच्छा भोजन मिल जाए, और वो भोजन भी अगर आप शांति से ना करें तो क्या मतलब आपके भोजन करने का भी, फिर क्या मतलब आपके इतना काम करने का भी। तो वो थोड़ा सा तार्किक बुद्धि है, गुरु जहां है वहां तार्किक बुद्धि देंगे, तो वो तर्क मेरे दिमाग में चला करता है। लेकिन खैर हर भाव में अगर गुरु होंगे तो वहां तर्क देने का तरीका अलग होगा। तीसरे में गुरु होंगे तो हो सकता है व्यक्ति पराक्रम को, मेहनत को लेकर के ये बोले, व्यक्ति को की प्लानिंग बनाता है। जहां गुरु है ना, वहाँ व्यक्ति की प्लानिंग चलती है, लंबी प्लानिंग चलती है। लग्न में है तो स्वास्थ्य को, जीवन को लेकर के प्लानिंग लंबी है, आज की नहीं 10 साल बाद की विचारधारा व्यक्ति मन में चल रही है। दूसरे में है तो कुटुंब की, घर परिवार की, धन की प्लानिंग व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है। तीसरे में होगा तो पराक्रम की, या कैसे काम करना है, कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे डील बनाना है, कैसे एक ग्रुप बनाना है, ऐसी प्लानिंग कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। तो वहां पर तर्क भी आ जाएगा कि व्यक्ति की प्लानिंग है, अब कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो व्यक्ति को लगा कि ये गलत बोल रहा है इस तरीके का, तो वहां पर बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है देखो इसमें। तो ये बातें यहाँ पर गुरु में आ जाती है। अब तीसरे में होंगे ना, देखो छोटे भाई बहनों से परेशानी, पड़ोसियों से परेशानी कई बार रहती है। आसपास मंदिर हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी गुरु का जो प्रभाव है तीसरे में जाने पर व्यक्ति की मेहनत को, भागदौड़ को बढ़ा देता है। और ये देखने को मिलता है कि छोटे भाई बहनों से, करीबियों से संबंध कमजोर रह पाते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि तीसरे का गुरु हो, तीसरा भाव कान का है, व्यक्ति दूसरों की सुनता नहीं है। यहाँ पर कई बार अपने अनुसार काम करता है, या सुन रहा है तो बता रहा है कि देखो मैं सब सुन रहा हूँ, करता वो ये जो खुद को करना है, खुद के मन का करता है। और कई बारी बहुत संघर्ष या भागदौड़ नहीं करेगा, थोड़ा बैठकर काम करने की कोशिश करेगा, और बोलेगा कि नहीं भागदौड़ से क्या होता है, बुद्धि से काम होता है। बताओ वो व्यक्ति वो भागदौड़ कर रहा है क्या, अमीर है ना वो भी। ऐसी बातें कहीं ना कहीं तर्क के रूप में बोलेगा, तो ऐसी बातें कई बारी सामने आती है। फिर चौथा भाव घर का है, कुटुंब का है, माता का है। माता का स्वास्थ्य कमजोर होना,
लगाव भले माता से हो लेकिन दूरियां होना, घर परिवार से दूर रहने का योग बनना, सुख सुविधा व्यक्ति अच्छी अर्जित कर ले लेकिन दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, सेवा करना वो मन में चलता रहे, तो वो सुखों वाले प्रभाव से अपने आप थोड़ा दूरी वाला असर देखने को मिले। इसके अलावा गुरु चतुर्थ में है तो यहाँ कहीं ना कहीं तार्किक बुद्धि किस चीज में आएंगी, सुखों को लेकर के। कोई कहे कि तू ये काम कर ले, तू ये पढ़ाई कर ले और फिर देख इतना धन होगा, इतना अमीर हो जाएगा, वो बोलेगा क्या जरूरत है इसकी, 2 वक्त का भोजन मिल रहा है ना, बहुत है इतना, मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ी दूसरी प्रवृत्ति होंगी। जो अन्य बोलेंगे उससे कुछ अलग, सुखों को लेकर कुछ अलग विचारधारा व्यक्ति की रहेगी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये गुरु के कारण होता है। और चतुर्थ में परेशानी मतलब कैसी कि घर में थोड़ा सा कहीं कम रहना हो पाए, घर में विवाद होते रहे या माता का स्वास्थ्य कमजोर रहे, खुद अधिक चिंता करते रहे, खुद बातों को जल्दी भूल जाए या बार बार चेंजेस करते रहे अपने विचारों में, ऐसी कुछ बातें देखने को मिल सकती है। तो ये चतुर्थ के गुरु में। पंचम भाव संतान का है, संतान में डिले, रुकावट, प्रॉब्लम, ये भी बहुत पॉसिबल है। पंचम भाव शिक्षा का है, ज्ञान का है, तो शिक्षा में भी और ज्ञान में भी गुरु का प्रभाव व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान अच्छा देगा, जरूरी नहीं है कि किताबी ज्ञान अच्छा हो, तो ये बात यहाँ पर लागू होंगी। पंचम है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता, संतान के बारे में अधिक सोचना, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। पंचम भाव पद मान सम्मान का है, इनको लेकर के परेशानी, जीवन में मिलने वाले मान सम्मान में कमी, अगर गुरु का प्रभाव थोड़ा वीक हो रहा है किसी प्रकार से तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी ये बातें। बाकी गुरु जहां है वहां के विचार आपके दिमाग में हमेशा चलते रहेंगे। पंचम भाव जो संतान के, मान सम्मान के, या मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं घर परिवार की उन्नति के, पंचम भाव पे आपका विजन है, आप आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, तो उसको लेकर आपका विचार अधिक चलता रहे, ये देखने को मिलेगा। तो इसलिए भविष्य की चिंता पंचम में गुरु होने पर ज्यादा देखने को मिले, भले वो मतलब जायज हुए ना जायज, लेकिन चिंता चलती रहेंगी, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। और उन्हीं बातों को लेकर तर्क वितर्क, जैसे संतान के बारे में आपने कुछ बोल दिया कि आपके बच्चे तो ऐसे है, वहां फिर देखो भले कितना ही खराब संबंध क्यों ना हो अन्य से या बच्चों से कितना ही खराब संबंध क्यों ना हो, लेकिन किसी ने बोल दिया तो वहां पर फिर चुप नहीं रहेंगे, ऐसी सब बातें भी सामने आ जाएंगी। तो कहने की बात यह है कि गुरु जहां है वहां पर ये सब बातें हैं। छठे में होगा तो नौकरी को लेकर के या चैलेंज का सामना, रिस्क लेना या कर्ज लेना, शत्रु, रोग, इन सब बातों पर आप इन बातों को लागू करिए, मामा वर्ग पर इन बातों को लागू करिए, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बातें मैच करती नजर आएंगी। और वहीं पर आपके तर्क भी होंगे, जैसे नौकरी आपने बार बार चेंज कर रहे हो अगर आप, तो बोलेंगे नहीं चेंज तो क्या, चेंज करने से तो ग्रोथ ही हो रही है मेरी, कमी क्या है उसमें। या कार्य क्षेत्र में शत्रु होंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है शत्रु है ना, इनको करने तो अपने हिसाब से, मैं कुछ अलग अपने हिसाब से करूंगा, या इनको जो भी करना है करने तो मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगा जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लानिंग भी है तो फिर वो कैसे उनसे लड़ना है, कैसे बिना कुछ बोले ही उनसे बाहर निकलना है, वो सब बातें दिमाग में चलती रहती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सब बातें व्यक्ति को थोड़ा अलग कर बनाती है, मेहनत कराती है, संघर्ष देती है उन भाव से जुड़ा। लेकिन ये भी है कि व्यक्ति मेहनत करता है तो उसका परिणाम भी मिलता है। गुरु अच्छे इसीलिए है ना कि परिणाम दे जाते हैं। सप्तम में होने पर आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं विवाह, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के लिए, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए ये गुरु थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, या फिर इनसे जुड़ी चीजों में व्यक्ति को प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, इनसे जुड़ी चिंता चलती रहेंगी, इनसे जुड़ी बातें मन में चलती रहेंगी, ये सब देखने को मिलेगा। अष्टम भाव में हो तो मतलब खुद के स्वास्थ्य से जुड़ी, धन से जुड़ी, आकस्मिक लाभ से जुड़ी और ससुराल वर्ग से जुड़ी, मेनली तो यहाँ पर आकस्मिक लाभ और करियर की मैंने बातें देखी कि अष्टम में गुरु होने पर करियर की चिंता, अपने आकस्मिक लाभ की चिंता और कहीं ना कहीं से मिलने वाले धन की चिंता व्यक्ति को अधिक बनी रहती है। पैतृक धन को लेकर चिंता बनी रहती है, तो और स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता यहाँ पर कई बार आती है, ये गुरु के प्रभाव से होता है। तो ये चीजें गुरु के चलते देखने को मिलती है। हालांकि व्यक्ति को ये गुरु धार्मिक बनाए, गहराई तक सोचने वाला बनाए, लेकिन उसके बाद भी ये आप पाओगे कि गुरु का अष्टम भाव से कनेक्शन कहीं ना कहीं व्यक्ति को घर परिवार की, कुटुंब की, धन की, करियर की और स्वास्थ्य की चिंताओं से घेरे रखता है। इनसे जुड़ी बातें व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है। और खुद के स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति कुछ बोलो कि देखो ऐसा ऐसा आप गलत कर रहे हो, ये गलत है, तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरों की चिंता कर लेंगे, खुद के लिए वो बात लागू करने पर आएंगे तो उसको टाल देंगे या उतना ध्यान नहीं देंगे, ये बातें गुरु में आ जाती है अष्टम में होने पर। नवम में होने पर भाग्य, पिता, धर्म, गुरु, इन सब बातों पर आप ये चीजों को लागू करिए कि इनसे जुड़ी चिंता। वैसे तो गुरु यहाँ पर अच्छे होते हैं, लेकिन कैसी चिंता कि कई बारी मतलब पिता की बातें सुन रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें भी अलग करने का विचार करता है और कई बार डरते कि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ परेशानी तो नहीं आ जाएंगी। नवम में है तो धर्म को लेकर के बहुत चिंता कि कई बार मैंने कुछ गलत कर लिया, प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, ऐसे काम को अगर मैंने ये उपाय को, ये पूजा को मैंने इस तरीके से कर लिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएंगी। मतलब वो थोड़ा सा एक डर वाला जो प्रभाव है वो गुरु उत्पन्न कर देते हैं धर्म के प्रति। नवम भाव गुरुजनों के प्रति, पिता के प्रति, पिता के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं, तालमेल कमजोर कर सकते हैं, ऐसी सब बातें गुरु से आपको देखने को मिलेंगी। बाकी खैर भाग्य भाव है, भाग्य कारक है, अच्छे हुए तो भाग्य का साथ तो देंगे, लेकिन
वो भी मेहनत के साथ ही मिलेगा। मतलब व्यक्ति अधिक सीखता रहे, नवम भाव उच्च शिक्षा का है तो उच्च शिक्षा ग्रहण करे, ज्ञान अर्जित करे, वो सब बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ देखने को मिलेगा कि चिंता हमेशा बनी रहेंगी, भविष्य को लेकर के, पुरानी बातों को सोच करके मन में कहीं ना कहीं दुविधाएं व्यक्ति के साथ में बनी रहती है, जो परेशानी का कारण बनती है यहाँ पर। इसके बाद अगर आपने देखा कि अगर दशम भाव में है, दशम भाव करियर का है, समाज का है, और पिता के लिए, बॉस के लिए, इनके लिए भी कहीं ना कहीं विचार होता है। तो ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि इनसे जुड़ी चिंताएं मन में चलती रहेंगी, समाज को लेकर के बातें चलती रहे, पिता को लेकर के, बॉस को लेकर, करियर को लेकर के, करियर में बार बार चेंज करना या करियर में कुछ बदलाव करना हो तो चिंता बन जाए, या फिर वहां संघर्ष रहे, परेशानी रहे, करियर का मन में हमें चलता रहे कि देखो मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा नहीं चल रहा है, देखो इस व्यक्ति के साथ जुड़कर मैं इतने समय तक मैंने काम किया और अब मुझे जब जरूरत है तो ये चले गया मुझे छोड़ करके। ऐसी सब बातें कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु के दशम में होने पर बहुत देखने को मिलती है। तो इसलिए एक बात क्या है कि गुरु जहां पर है वहां की चिंता है, वहां तर्क है। अब कार्य क्षेत्र में मतलब अगर कोई बात निकली, कुछ हुआ, तो वहां पर तार्किक रूप से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि झगड़े विवाद में कुछ भी बोल दिया जो मन में आया, वहां तार्किक बातें रखेंगे और ऐसी रखेंगे कि लोगों को लगेगा कि नहीं ये बात तो गलत नहीं बोल रहा है किसी प्रकार से, लेकिन फिर भी जलने वाले, विरोध करने वाले, दूर हो जाने वालों की संख्या अधिक रहेंगी, जो साथ जुड़ेंगे उनकी मात्रा थोड़ी कम रहेगी। ये बात दशम का गुरु उत्पन्न करते हैं। 11वें में गुरु होंगे तो कहीं ना कहीं ये भी बड़े भाई बहनों का मतलब जो पिता समान है, पिता के लगभग है, चाचा का, या जैसे वैसे बड़े भाई बहन में कोई हो तो उनका विचार तो होगा ही, आपके चाचा का होगा, आपके ग्रुप का होगा जिनमें आप जुड़कर काम करते हैं। अब गुरु यहाँ पर अच्छे हुए तो क्या देखने को मिलेगा कि इनसे जुड़े अच्छे प्रभाव रहेंगे, लेकिन प्रायः क्या देखने को मिला कि लाभ को लेकर के चिंता, इच्छा पूर्ति की चिंता, कहीं ना कहीं अपने काम को बनाने की चिंता अधिक बनी रहती है। यहाँ लोगों से जो जिनसे जुड़ते हैं कहीं ना कहीं वो अपना काम निकलवा कर चले जाए, फिर गुस्सा आएगा, देखो मैं इससे जुड़ा था, इसने कोई अच्छा नहीं किया, उनको लेकर तर्क वितर्क चलता रहे। या किसी को धन दिया और उसने नहीं दिया तो फिर तर्क देंगे कि नहीं देखो मैंने तो दिया ना, अब अगली बार तो मांग नहीं सकता मुझसे, तो वैसी बातें कहीं ना कहीं तर्क में बोलेंगे। लेकिन हाँ ये है कि जो उनसे जुड़ी बातें हैं वो उनसे जुड़ी परेशानी के रूप में गुरु जरूर आएंगे, और उनसे जुड़े जो प्रभाव है गुरु जरूर देने का काम करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि 12वें में हो तो 12वां भाव जैसे नाना वर्ग के लिए, निवेश करने के लिए, दान करने के लिए, या परोपकार सेवा भाव के काम करने के लिए प्रभाव देता है। अब इनसे जुड़ी जितनी बातें हैं, कहीं पर निवेश करेगा और किसी ने बोला यहाँ क्या निवेश कर रहा है, यहाँ कोई लाभ है क्या, तो वहां तर्क वितर्क करने लग जाए। या 12वां भाव जैसे नींद का भी है तो नींद को लेकर के चिंता, या तो बहुत नींद है या बिल्कुल नींद नहीं है, दोनों ही प्रकार से कमी है, तो ये बातें हैं। दान, कई बार लोग कहेंगे कि इसके दान के हम तो प्रवृत्ति से परेशान हो गए, इतना दान करता है हम क्या करें, हम कैसे रोके इसको। कई बार बिल्कुल दान नहीं करता, बिल्कुल धार्मिक काम नहीं करता, तो ये भी एक प्रकार से नेगेटिव है। तो ऐसी बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है गुरु के 12वें में होने पर। और भी बातें भाव के अनुसार आपको जोड़ना है, भाव के अनुसार अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो सटीक प्रभाव है गुरु के और मिलते नजर आएंगे आपको। अब यहाँ पर भी एक बात क्या है कि गुरु कुंडली के किसी भाव में भी हो, वहां कितना ही खराब प्रभाव क्यों ना दे रहे हो, एक बात जो गुरु के लिए लागू की जाती है और देखने को मिलती भी है कि गुरु की दृष्टियां अवश्य से अमृतमय होती है। गुरु जहां देखते हैं वहां सुरक्षा कवच अवश्य बनाते हैं, वहां बचाव वाला काम जरूर करते हैं, वहां व्यक्ति को हर परेशानी से बचाने की कोशिश जरूर करते हैं। अब उस भाव का स्ट्रेंथ हुई, उस भाव का प्रभाव अच्छा हुआ तो व्यक्ति को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कुंडली के सप्तम भाव को गुरु देख रहे हैं तो गुरु 100 में से 90 बार तो विवाह को बचाने का काम करेंगे, 10 बार हो सकता है नहीं बचा पाए, क्योंकि अकेले गुरु क्या क्या कर लेंगे। तो ये बात है। पंचम भाव पर भी यही बात है कि पंचम पर दृष्टि होने पर बहुत बार संतान होंगी, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि संतान नहीं भी होंगी, क्योंकि अकेले गुरु क्या क्या कर लेंगे। वही बात है यहाँ पर भी। मैंने ये भी पाया कि उच्च के गुरु का प्रभाव ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नीच के गुरु के। आप कंपेयर करके देखिए, अगर जिनकी कुंडली में उच्च के गुरु है ज्यादा परेशान होते देखे गए, ज्यादा प्रॉब्लम में देखा गया उनको। बाकी नीच के गुरु वाले कई बार, अगर आप इसे भौतिक दृष्टिकोण से देखिए, ऐसा ना सोचिए कि यहाँ पर शारीरिक आर्थिक बात, अपना शारीरिक और कोई मानसिक बात चल रही है। हो सकता है मानसिकता में दोनों की विचारधारा अलग हो, दोनों की काम करने का तरीका अलग हो, दोनों की सुख और संतुष्टि की इच्छाएं अलग हो, लेकिन उसके बाद भी जो नीच राशि का मकर का गुरु होगा वो फिर भी कम से कम व्यक्ति को प्रसन्नता देता है, या व्यक्ति धन को लेकर के खुश रहता है अधिकतर मामलों में। अगर नीच का है तो ज्यादा परेशान देखने को मिलता, अपना उच्च का गुरु है तो ज्यादा परेशान व्यक्ति देखने को मिलता है, ना तो उसके काम समय में बनते हैं और ना ही वो फ्री होकर सब काम अच्छे से कर पाता है। तो इसलिए थोड़ी सी ये बातों का आप विचार करिए, जो अनुभव में देखने को मिलता है वो बताया है मैंने। कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में अन्य ग्रह योग से थोड़े प्रभाव बदल रहे हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि किस प्रकार से गुरु आपको प्रभाव दे रहे हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और ऐसी वीडियो के लिए
जुड़े रहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।